हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली ERP9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइज, आज के हम इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग रहा है कि आओ आज आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिखाता हूँ, और वाकई में आज के इस वीडियो में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने वाले हो जिसका वीडियो आपको दूर दूर तक यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ये टैली का बिल्कुल नया फंक्शन है जो अभी तक किसी को नहीं पता है। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए आज का। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छे से समझें। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इसी तरीके से अपना प्यार देते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, तो डेफिनेटली आपको खाली मैं टैली ऑपरेटर नहीं बनाने वाला। मेरा फोकस है पूरा आपको कंप्लीट अकाउंटेंट बनाने पे, और मैं बना के रहूंगा। और आप पिछले कुछ समय से देख भी रहे होंगे कि जिस तरीके की आपको वीडियो डिलीवर हो रही है वो एक्चुअली अकाउंटेंट की ही वीडियो है, ना कि खाली टैली ऑपरेट करने की। और मेरा फोकस भी है कि आपको केवल टैली ऑपरेट करना ना सिखाऊं, कंप्लीट अकाउंटेंट बनाऊं। पॉइंट नंबर 2 के ये जो वीडियो है, ये वीडियो हो सकता है कि मेरे पोस्ट करने के बाद कुछ दूसरे चैनल वाले ही पोस्ट करें। डेफिनेटली बिल्कुल नया वीडियो है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक दूसरे से नॉलेज आदमी गेन करता है। आपको मेरे को बस चैनल का नाम बताना है जो इस वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, इस फीचर से रिलेटेड वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आप ये जरूर बताइएगा, मैं भी उन चैनलों को जाके लाइक और सब्सक्राइब करना चाहूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका समय व्यर्थ नहीं करते हैं, और समझते हैं कि आज का फीचर आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल और आपकी डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ में और ज्यादा निखार देने वाला है। अच्छा, एक बात और शेयर करनी थी मेरे को आपके साथ कि भैया, अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप एक चीज बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लो कि केवल आपको टैली सीखने से आप अकाउंटेंट नहीं बनने वाले, और ना ही आप अकाउंटेंट का मतलब ये समझो कि आप गए जी नेताजी बन के और आपको खाली डेबिट क्रेडिट की एंट्री करने के लिए सामने वाले ने दे दी और आप पूरे दिन करके आ गए और आपको मिल गए पैसे। ऐसा नहीं है। जब बंदा हायर करता है, एम्प्लॉयर हायर करता है आपको, तो केवल टैली नहीं चलाता, वो आपसे और भी बहुत सी तरीके की रिपोर्ट्स मांगता है। और जितने ज्यादा आप परफेक्शन के साथ उसको रिपोर्ट दोगे उतने ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। कहने का मतलब यह है, सामने वाले को आपके काम से प्यार है, आपके चार्म से प्यार नहीं है। एंड आप जितना अच्छा परफेक्शन से काम करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नंबर 3, आपके अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए अकाउंटिंग को लेके कि अगर आप उस कंपनी को छोड़ो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो सामने वाले को दर्द हो, उसको लगे कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय को खो रहा हूं। अगर उसको दर्द नहीं होगा तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली, और आप ये समझ लो कि आपके काम में कुछ दम नहीं था। मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, केवल बनी हुई बातें नहीं है। मैंने आज तक जिस जिन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, अपनी मर्जी पे सैलरी लेके उनको छोड़ा। अगर मेरे को सैलरी जितनी बढ़वानी है सामने वाले ने उतनी बढ़ाई है। जो कोई मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर रहा, केवल आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ, परफेक्शन के साथ काम को करेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने हिसाब से अपनी सैलरी को मांग सकते हो, जो कि एक जाए, जो एक रेंज के अंदर हो, और आपके हिसाब से वो सैलरी ठीक हो, तो आप अपना अच्छा खासा इंक्रीमेंट ले सकते हो, आप अपने काम को निखार सकते हो और एक कंप्लीट अकाउंटेंट बन सकते हो। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और बताई थी, आज बात पे बार बार ध्यान आ रही है कि अगर आपका प्यार मिलता रहा, देखो मैं भूल जाता हूं, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो बनाते बनाते कई बार चीजें भूल जाता हूं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी होती है। अगर आप अपना प्यार देते रहे तो आने वाले समय में जो आपको वीडियो मिलेंगी वो उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, इनकम टैक्स के फॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सेल में कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रोविजनल प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है, जीएसटी का A to Z, इनकम टैक्स का A to Z बेसिक लेवल से, और हो सका तो हम टैली का भी एक बार दोबारा से सीरीज चलाएंगे A to Z, जो कि बिल्कुल बेस हो, जिसको कुछ ना पता हो वो भी इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली को सीख जाए। तो मेरा फोकस है आपको 3 चीज सिखाना है, टैली, इनकम टैक्स, जीएसटी और कंप्लीट अकाउंटेंट बना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आज हम एक नया फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ गए आपके हमेशा वाले भाई साहब, हसमुख भाई साहब, जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया काम देते हैं। ये आज आपको नया काम क्या दे रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि भैया अब मेरे को किस तरीके की रिपोर्ट आपसे चाहिए। इनको मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूं, जिन्होंने आपको बताया था कि हमें एक्सपोर्ट का बिजनेस है, डोमेस्टिक बिजनेस है, सर्विस सेक्टर का बिजनेस है। फिर उन्होंने बताया हमारी रिटेल शॉप है, उसकी अकाउंटिंग करो। आज ये आपको बता रहे हैं कि मेरे को किस तरीके से रिपोर्ट चाहिए। मुझे चाहिए वैल्यू वाइज, पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट विद जीएसटी। कहने का मतलब यह है कि पूरे साल में मैंने जिन जिन पार्टियों से काम किया है उसकी मेरे को लिस्ट दो कि मैंने उनसे कितना कितना काम किया। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस पार्टी से मैंने कितना काम किया। इस तरीके से मेरे को लिस्ट को सजा के दो कि मैंने पूरे साल में किस पार्टी से कितना काम किया। और ये फंक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि मैं सन्डी डेटर में जाके निकाल लूंगा, या आप सोचोगे कि मैं सेल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा, सेल को खोलूंगा, सेल में निकाल लूंगा। नहीं निकाल पाओगे, जिस तरीके का मैं फॉर्मेट आपको दिखाने वाला हूं अभी। और ये बिना टीडीएल के, लोग इसके लिए टीडीएल परचेज करते हैं। टीडीएल का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा फीचर, कॉन्फ़िगरेशन, टैली को कॉन्फ़िगर करना, अपने हिसाब से रिपोर्ट्स को निकालना। तो ये आपका कोई टीडीएल आपको नहीं परचेज करना, कुछ भी नहीं करना है, टैली के अंदर ही फंक्शन होता है।
कि आपका ओनर आपसे चाह रहा है मेरे को वैल्यू वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट दो, जिसके अंदर मैं ये देख सकूं कि मैंने किस पार्टी से कितना कितना काम किया। अच्छा, वो रिपोर्ट कैसे होनी चाहिए, उसमें जीएसटी अलग से मेंशन होना चाहिए कि कितना जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना है, कितना टैक्सेबल वैल्यू, कितना टोटल है। तो उसका फॉर्मेट भी आपको दिखा देता हूं। फॉर्मेट वो जो मांग रहे हैं वो इस तरीके से मांग रहे हैं कि भैया सबसे पहले पार्टी का नेम, देन जीएसटी नंबर, देन टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल। अच्छा, उनकी शॉर्टिंग कैसे होगी, मतलब वो कैसे सच के आएंगे, जो सबसे जिसने सबसे ज्यादा काम कराओ वो ऊपर आए, जिसने उसके बाद कम काम कराओ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, जिसने ज्यादा काम करा वो ऊपर आए, उसके नीचे उससे कम काम वाला। तो पूरे साल में मैंने किस किस लोगों से कितना कितना काम किया, इसकी मेरे को सेल रिपोर्ट निकाल के दो। देखो इस तरीके से अगर आप काम, अगर उसने नहीं भी मांगा, मैं कह रहा हूं अगर आपके ओनर ने आपसे नहीं मांगा और अगर आप उसको अगर एक समय बाद उसको रिपोर्टें बना के देते हो तो उसे लगेगा कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा हो मेरी कंपनी के लिए कर रहा है, केवल लकीर का फकीर नहीं है, जितना काम मैं उसको बता रहा हूं उतना नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मेरे को करके दे रहा है। तो आप एक्स्ट्रा करके दोगे तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा को सोचेगा। अच्छा, ये चीज वो कह रहे हैं कि जो सेल में चाहिए, इसी तरीके से मेरे को परचेज में बताओ कि पूरे साल के अंदर हमने किन किन लोगों से कितना कितना परचेज करा, सबसे ज्यादा परचेज किससे करा, सबसे कम किससे करा, इस एक तरीके की पूरी मेरे को लिस्ट बना के दो। उसका फॉर्मेट कैसे होगा, उसका फॉर्मेट भी ऐसा होगा, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, देन टोटल। जीएसटी नंबर भी चाहिए, पार्टी का नाम भी चाहिए। तो इस तरीके से मेरे को सेल और परचेज की रिपोर्ट बना के दो। अभी यही खत्म नहीं होता, आगे भी बहुत सारे फंक्शन है, अभी तो देखते चलो। ठीक है, चलो बाद में क्या कह रहे हैं भाई साहब, बाद में आपसे कह रहे हैं कि मुझे अच्छा ये बताओ कि मंथ वाइज मैंने B2B और B2C, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर की मेरे को एक सेल रिपोर्ट बना के दो कि मैंने अप्रैल में B2B कितना माल बेचा, B2C कितना बेचा, मई में B2B कितना बेचा, B2C कितना बेचा, उनका टोटल लगा के दो विद जीएसटी, मेरे को कंप्लीट डिटेल दो। ये भी आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप चाहे जीएसटी 3B में चले आओ तो हर महीने की आपको अलग अलग निकालना पड़ेगी, फिर उनको क्लबिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मंथ आना चाहिए, रिपोर्ट कैसी हो, मैं आपको रिपोर्ट का भी इसी के साथ नमूना भी देता चल रहा हूँ। रिपोर्ट ऐसी हो, आप महीना आए, फिर B2B B2C अलग आए, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का पैसा और नीचे आ जाए उनका टोटल। ये देखो इसका टोटल है 118, अप्रैल में B2B का B2C का 159, टोटल आ गया आपका 177, टैक्सेबल वैल्यू का टोटल 150, टैक्स का टोटल ये आपका हो गया। तो इस तरीके की रिपोर्ट चाहिए उनको मंथ वाइज। कैसे चाहिए, मंथ वाइज B2B एंड B2C की अलग अलग सेल रिपोर्ट चाहिए विद जीएसटी। आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब, आगे आपसे फिर कह रहे हैं मंथ वाइज सेल एंड परचेज रिपोर्ट दो। पहले B2B और B2C की सेल की रिपोर्ट मांगी थी, अब वो कह रहे हैं मेरे को हर महीने की परचेज और सेल की रिपोर्ट दो कि मैंने अप्रैल में कितनी परचेज की, कितनी सेल की, वो भी कैसे चाहिए विद जीएसटी। ये अप्रैल का महीना, ये परचेज की वैल्यू 100 रुपए, जीएसटी मैंने बस एग्जांपल दिया, अभी हम वर्किंग करने वाले हैं इसके ऊपर। आईजीएसटी इतना, सेल जो करिए 200 रुपए की तो उसमें आईजीएसटी इतना, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, इन दोनों का टोटल ये लास्ट में आ गया है। तो मेरे को मंथ वाइज सेल और परचेज की रिपोर्ट दो। ठीक है भैया, ये भी दे देंगे सर, मांगोगे तो देने पड़ेगी भैया, तनख्वाह दे रहे हो आप हमें। चलो भैया नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं ये पूरा निचोड़ के छोड़ेंगे आपको, सारी सैलरी आपसे निकलवाएंगे। अब ये कह रहे हैं पार्टी वाइज बिल नंबर वाइज सेल एंड परचेज डिटेल विद जीएसटी। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने सपोज करो आराम से 1000 रुपए का माल खरीदा पूरे साल में, तो किस किस बिल में कितने कितने अमाउंट का माल आया, किस किस डेट को आया, ये सारा कुछ बताओ। तो इसका परफॉर्मा वो कैसे मांग रहे हैं भैया, ऊपर लिखा है पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर। ठीक है भैया, उसके बाद क्या लिखा है, डेट लिखी है, किस डेट को मैंने, मतलब जो पार्टी है मान लो ये राम है तो राम से मैंने इस डेट को इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में इतना इतना माल खरीदा, इतनी इतनी आईजीएसटी, इतना इतना टोटल। तो ये रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे आप सन्डी डायरेक्टर में जाओ, चाहे सन्डी कैडेटर में जाओ, बहुत सी मशक्कत करने पड़ेगी तो मिलेगी आपको, दुनिया भर के ऑप्शन एनेबल करने पड़ेंगे। तो ये चीज हम आपको बड़ी आसानी से सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत और करते हैं, आगे चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर हम ये सारे पीडीएफ जो है वो फ्री में अपलोड कर देते हैं, जो कि आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, आज बोल रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, वैसे मैंने कभी नहीं बोला, और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के साथ, किसी दूसरे का भला करने से आपका भी भला होता है। सो गाइस ऑनर की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है वैल्यू वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट विद जीएसटी। क्या है वैल्यू वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट विद जीएसटी, मतलब वैल्यू के हिसाब से पार्टी का नाम जो है, मतलब जिसका टर्नओवर सबसे ज्यादा है वो ऊपर है, जिसका टर्नओवर कम है वो नीचे है, विद जीएसटी डिटेल दो। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर पे आते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के बाद मैंने कहाँ पे आना है, डिस्प्ले के अंदर आना है। कहाँ पे आना है, ये डिस्प्ले के अंदर हमने आना है, ये रहा हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन।
डिस्प्ले पे एंटर हमने प्रेस करना है और देन हमने आना है स्टैच्यू रिपोर्ट के ऊपर। एक्चुअली टैली ने फंक्शन बनाया किसी और चीज़ के लिए, पर हम इसका यूज़ किसी और चीज़ में करेंगे क्योंकि ये टैली का न्यू फीचर स्लैश मैंने लिखा था ट्रिक, ये क्या है ट्रिक भी है। स्टैच्यू रिपोर्ट के अंदर आया जीएसटी, जीएसटी में आने के बाद हमने आना है जीएसटी एनुअल कंपटीशन के अंदर। किस में आना है? जीएसटी एनुअल कंपटीशन के अंदर। देन हमने करना है एंटर प्रेस। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा के ऊपर वर्किंग करके दिखा रहा हूँ, छोटा डाटा नहीं है, जिससे कि पूरी कहानी क्लियर हो सके अच्छे से। तो यहाँ पर जो डाटा हमारे सामने ओपन होगा वो होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का। काफ़ी बड़ा डाटा है वर्किंग करने के लिए। और देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए सामने ऑनर को सेटिस्फाई करेंगे और उसकी रिपोर्ट्स को उसके अकॉर्डिंगली हम पेश करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा समय लगेगा। ये मेरे सामने जो है देखिए डिटेल पूरी खुल के ओपन हो गई है। तो ये पूरा जीएसटी एनुअल रिटर्न का है, एनुअल कंपटीशन है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का। यहाँ पर एरर जो है मेरे पास वो 0 है। थोड़ा सा मैंने आपको वैसे ही बताया। यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक है लायबिलिटी, एक है इनपुट टैक्स रिलेटेड। सेल के ऊपर जब भी हम टैक्स लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी वाले कॉलम के अंदर क्या होती है? हमारी सेल होती है। दोबारा रिपीट कर दूं, देखिए मेरी हर बातों में कुछ ना कुछ बात छुपी होती है। सेल के ऊपर जो हम टैक्स लेते हैं वो क्या है? हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर लायबिलिटी लिखा आया है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जो मैं परचेज के ऊपर टैक्स देके आता हूँ वो मेरे लिए असेट होती है क्योंकि वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। तो ये सेल है मेरे लिए। ये क्या है? सेल की रिपोर्ट है। यानी थोड़ा ऊपर करो, ये सेल की रिपोर्ट है। गलती पे गलती। ओके, सेल की रिपोर्ट एंड ये है आपकी परचेज की रिपोर्ट। ओके, तो सेल वाले ऊपर हम लायबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमारा ऑनर कह रहा है हमसे पार्टी वाइज वैल्यू वाइज सेल रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है B2C और एक है B2B। B2C का मतलब जो हमने कंज्यूमर्स को माल बेचा, B2B का मतलब जो हमने ट्रेड के लिए जिनके GSTN नंबर थे उनको माल बेचा। तो यहाँ पर B2B वाले ऑप्शन पे आकर देखिए B2B की सेल यहाँ पर 1,54,15,283 रुपए, जिसमें से कि 1,54,24,548 पूरी सेल थी, 9,265 जो है वो रिटर्न थी। इस तरीके से 1,54,15,283 रुपए नेट सेल है। तो हम इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? मंथ वाइज आपको पूरी सेल मिल गई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की पूरी आपको सेल मिल गई। और आपको मिला यहाँ पर कॉलम टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड, CGST, SGST और टोटल टैक्स की वैल्यू। ये आपको पूरी कहानी मिल गई मंथ वाइज और टैक्सेबल वैल्यू GST का यहाँ पर अलग अलग आपको बाइफर्केशन हुआ मिल गया। पर हमारा ऑनर जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि मेरे को जो फॉर्मेट चाहिए वो कुछ इस तरीके से चाहिए। कैसे चाहिए? पार्टी का नाम, GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, देन टोटल। कोई बात नहीं, ऐसे ही देंगे सर, पैसे दे रहे हो आप, हमें काम करके देना पड़ेगा। हम किसी भी एक महीने के ऊपर आके हमने क्या कर दिया? क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो राइट हैंड पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, F के नीचे सिंगल लाइन और है फुल पीरियड। क्या लिखा है? फुल पीरियड। तो हमें ये ऑप्शन प्रेस कर देना है। F के नीचे सिंगल लाइन मतलब ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो हम ऑल्ट F प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे भैया? ऑल्ट प्लस F फॉर फुल पीरियड। अभी ये जो मेरे पास खुला हुआ है, ये खुला हुआ है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2019 का। मैं इसको कर दूंगा ऑल्ट F। जैसे ऑल्ट F करूंगा तो देखिए आप ऊपर क्या हो गया, ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का ये मेरे पास ओपन हो गई पूरी रिपोर्ट। ठीक है, ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट हो गई। किस किस पार्टी ने मेरे से कितना कितना काम किया, देखिए पूरी रिपोर्ट मेरे पास जो है वो ओपन हो गई। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है। अब हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे? इसको एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे हम? इसको एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस E इज इक्वल टू एक्सपोर्ट फाइल। हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे किसमें? एक्सेल में। तो ऑल्ट E हमने प्रेस करा। यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ऑप्शन आते हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है एक्सेल का ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है लोकेशन, एक्सपोर्ट लोकेशन। हम एक्सपोर्ट लोकेशन डेस्कटॉप पे करेंगे। अभी हमने एक एक्सपोर्ट की फाइल बनाई है क्योंकि मैं लास्ट को आपकी सारी प्रेजेंटेशन दूंगा लास्ट में आपको वीडियो के। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। तो मैं आया डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे मैंने एक एक्सपोर्ट के नाम से देखिए ये फोल्डर बना रखा है, एक्सपोर्ट फाइल के नाम से। ये केवल इसलिए मैंने अभी बनाया कि आपको मैं बाद में दिखा सकूँ पूरी प्रेजेंटेशन। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है। देन मैंने ऊपर एड्रेस बार के ऊपर यहाँ पर आना है और मैंने इसको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे इस पर एक हल्का सा क्लिक करूँगा, Ctrl+C करूँगा और मैं टैली के ऊपर आके Ctrl+Alt+V क्या प्रेस करूँगा भैया?
कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट। ओके, तो हमने कर दिया भैया यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी, और आउटपुट फाइल नेम यहाँ पर पूछ रहा है मेरे से, आउटपुट फाइल नेम में मैं डाल दूंगा सेल फाइल। ओके, एंटर प्रेस कर दिया मैंने, और ये फाइल मेरी जो है सीधा ओपन हो जाएगी एक्सपोर्ट होने के बाद। देखिए मेरे पास फाइल जो है वो ओपन हो गई। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, इस रो को मैं कर दूंगा डिलीट। रो को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Alt+EDR। मैं इन शॉर्टकट की ऊपर एक्सेल की वीडियो के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, अभी मैं इस पर जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसको मैंने डिलीट कर देना है क्योंकि ऑनर को रिपोर्ट मैंने उसके हिसाब से ही देनी है, और मैंने इसको सेलों को कर लेना मर्ज। तो जो ऑनर ने मांगी थी हमसे, वो मांगी थी वैल्यू वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट विद GST। मैं इसका नाम ये लिख दूंगा, वैल्यू वाइज पार्टी वाइज सेल रिपोर्ट विद GST, और इसको कर दूंगा पीला, जिससे कि मालिक को, लाला जी को क्लियर सब कुछ दिखाई दे। ओके, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा दूंगा, कंट्रोल यू से इसको अंडरलाइन कर दूंगा, बीच में ले आऊंगा। यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ देखिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा है पर्टिकुलर। ये रिपोर्ट हमने एक्सपोर्ट की है टैली से, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने हिसाब से बना लेंगे इसको कर दूंगा मैं पार्टी नेम। GST नंबर हो गया, टैक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेटेड सेस को हम कर देंगे डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे आए, इसको कंट्रोल डिलीट कर दिया। यहाँ पर लिखा है टैक्स का टोटल लिखा, पर हमारा ऑनर कह रहा है कि हमें टोटल दो, टैक्सेबल वैल्यू IGST CGST SGST का टोटल दो पूरा सबका, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे टोटल। ठीक है, अब उन्होंने कही है कि मेरे को कैसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी वैल्यू ऊपर हो, बड़ी वैल्यू वाला ऊपर, जिसने ज्यादा काम करा वो ऊपर, उससे कम करा उसके नीचे, उससे कम करा तो उसके नीचे। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे टेबल, मतलब इसको पूरा जो भी अंडरलाइन टेबल कर लेंगे। टेबल के लिए जो हमारा होता है वो शॉर्टकट होता है Alt+HBA। शॉर्टकट की पे मैं भी डिस्कस नहीं ज़्यादा आपके साथ करूंगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे अगेन, और हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आएगा भैया, डाटा में आए, यहाँ पे ऊपर आप आओगे, ऊपर डाटा के अंदर ये देखिए शॉर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। शॉर्ट का मतलब अपने हिसाब से इसको शॉर्ट करना, अपने हिसाब से सेटिंग करना। तो हमें डिसेंडिंग करना, मतलब Z2 है, Z ऊपर आए, A नीचे आए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ी वैल्यू ऊपर, छोटी वैल्यू नीचे। तो हम शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमने कैसे शॉर्ट करना है, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू के हिसाब से करना है ना, वैल्यू वाइज रिपोर्ट है तो टैक्सेबल वैल्यू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके करा और रिपोर्ट हमारी बनके हो गई तैयार। इस वाली लाइन को हम कर लेंगे डिलीट। टोटल का भी उसने टोटल कर लिया, कोई बात नहीं। तो हमारा सबसे ज्यादा काम किसने करा है यहाँ पर, सनी इंटरनेशनल ने किसने काम करा है, देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा काम करा है उन्होंने 67,36,680 का, 13,76,215 दूसरा, 6,33,500 रुपए, 4,90,000। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरी पूरी रिपोर्ट सच के जो है वो तैयार हो गई। टोटल वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस इंटीग्रेटेड प्लस CGST प्लस SGST, हमने कर दिया टोटल। और कंट्रोल एरो की मदद से हम नीचे तक आ जाएंगे पूरा, शिफ्ट प्लस एरो की मदद से, और कंट्रोल D से हम कर लेंगे इसको पूरा कॉपी। तो ये मेरा पूरा हो गया टोटल, और यहाँ पर इनका सबका टोटल चाहिए तो हम Alt+= से हमारा नीचे हो जाए वो पूरा टोटल हो गया। अभी समझाता हूँ सारी रिपोर्ट, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दोबारा मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। पहले रिपोर्ट तैयार कर दें। ये हो गया टोटल वैल्यू, ठीक है। देखो ये वैल्यू है 1,54,24,548। टैली के ऊपर आओ, तो टैली के ऊपर वैल्यू क्या थी, 1,54,24,548। टैली पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मेरे को सारे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू। तो पूरी रिपोर्ट मेरी वैल्यू वाइज पार्टी वाइज बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो हमारा पार्टी नेम, GST नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST और टोटल। ये टोटल किसका है, इन तीनों चीजों का टोटल है। किनका टोटल है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का टोटल है। ये किसका टोटल है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का टोटल क्या है, ये है। मतलब ये 70,73,514 पूरी इसका जो इनवॉइस की वैल्यू होगी, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस वैल्यू होता है। तो ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास बनके तैयार हो गई, और GST की अलग से डिटेल भी आ गई, और पार्टी का नेम भी आ गया, वैल्यू वाइज हो गई। तो ये पहला हमारे ऑनर की जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर दी पूरी, ठीक है भैया। अब आते हैं हम सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारा क्या कह रहा है ऑनर,
कि मेरे को सेम ऐसी रिपोर्ट किस में चाहिए, परचेज में। ये मैंने अभी किसकी निकाली थी, सेल की। अब वो सेम रिपोर्ट ये मांग रहा है परचेज में, कोई बात नहीं, परचेज की बना के दे देंगे भैया, हमें क्या है। तो अभी हम B2B सप्लाई के अंदर थे, अभी हम किसके अंदर थे, B2B सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में थे। अब हम आ जाएंगे ITC वाले कॉलम में। किस में आएंगे, ITC वाले कॉलम में। ये हमारा ITC का कॉलम। जब परचेज की बात होती है तो हम ITC वाले कॉलम में आएंगे, जब सेल की बात होती है तो हम लायबिलिटी वाले कॉलम में आएंगे। तो ITC वाले कॉलम में आके मैंने क्या कर देना, एंटर प्रेस। अभी यहाँ पर मेरे को टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिख रही है। अभी क्या है, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिख रही है, टैक्स दिख रहा है। क्योंकि जो हम 3B रिपोर्ट जो हम फाइल करते हैं या GST की जितनी रिपोर्ट फाइल करते हैं, हमें उसके अंदर परचेज की डिटेल नहीं देनी होती, खाली ITC की डिटेल देनी होती है। तो अभी यहाँ पर टैक्स की वैल्यू दिख रही है, पार्टी का तो नाम नहीं आ रहा, पर अगेन अपना दिमाग लगाना है, सैलरी बढ़वानी है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करा है। एंटर प्रेस करने के बाद ऑल अदर ITC के अंदर हम आए, एंटर हमने प्रेस कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे वही वाला काम हुआ, सेल वाला। मंथ वाइज मेरे पास पूरा वाइफरकेशन हो गया। किसका वाइफरकेशन हो गया, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, CGST, SGST, सबका मेरे पास वाइफरकेशन होके आ गया। किसी भी एक पीरियड के ऊपर आपने एंटर प्रेस कर देना है। अगेन राइट हैंड पे आपको मिलेगा फुल पीरियड का ऑप्शन, ठीक है, ये रहा फुल पीरियड का ऑप्शन। आपने किसी भी एक महीने पे प्रेस करते हुए Alt F कर देना है। क्या प्रेस करना है, Alt प्लस F इज इक्वल टू फुल पीरियड, ठीक है। तो हम Alt F प्रेस कर देंगे। तो मेरे पास ये पूरे पीरियड की जितनी पार्टियां थी वो सारी डिटेल मेरे यहाँ पर जो है वो ओपन होगी। अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगेन इसको एक्सपोर्ट करूंगा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, Alt प्लस E इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। पूरी वीडियो देखना, अगेन बता रहा हूं आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। जो लोग TDL खरीदते हैं उनका बिना TDL का ही काम हो जाएगा। अगेन मेरे को एक्सेल में चाहिए एक्सपोर्ट लोकेशन, मैंने कंट्रोल Alt प्लस V कर दिया, एक्सपोर्ट लोकेशन डाल दी और यहां पर मैं डाल दूंगा परचेज रिपोर्ट। एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसको ओपन कर लेना है। यस करेंगे, रिपोर्ट मेरी खुल के ओपन हो गई। सबसे पहला काम मैं करूंगा, इसको हटाऊंगा क्योंकि रिपोर्ट ऑनर ने मांगी है वैल्यू वाइज, पार्टी वाइज, परचेज रिपोर्ट। Alt H MC इसको सेल को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की मैं अगेन अभी आपको नहीं बता रहा दोबारा से। परचेज रिपोर्ट नहीं, क्या लिखना है, वैल्यू वाइज, पार्टी वाइज, परचेज रिपोर्ट विद GST, ठीक है। इसको अगेन हम क्या कर लेंगे, रेड कर लो, चाहे फॉन्ट इसका बढ़ा दो थोड़ा सा, अच्छा लगे सामने वाले को। कंट्रोल U से अंडरलाइन कर दो, थोड़ा सा बीच में ले आओ। इसके बीच में एक लाइन और कर सकते हो स्पेस देने की। इस लाइन को हम कर देंगे डिलीट। अगेन थोड़ा सा जूम करूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो यार कमेंट करके बता देना आप, ठीक है, जिससे मैं और ज़्यादा प्यूरिफिकेशन कर सकूँ अपनी वीडियो का। यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी नेम, GST टैक्सेबल वैल्यू। अगेन हम इस वाले कॉलम को, जो सेस वाला हमारा कॉलम है, इसको हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी सेस कोई वर्किंग नहीं है। टैक्स वाले कॉलम में अभी क्या है, ये इंटीग्रेटेड CGST SGST तीनों के टैक्स को कॉपी कर रहा है, पर मेरे को क्या करना है, इसका टोटल की कॉपी करनी है। तो मैं टोटल कर लूंगा। टोटल मतलब क्या था, मैंने अभी आपको बताया था। टोटल मतलब क्या है, टोटल इज इक्वल टू है टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें बस फॉर्मूला चेंज करेंगे, इज इक्वल टू प्लस ये प्लस CGST प्लस SGST, ये हमारा हो गया। इसको चाहे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, पर मैं ड्रैग नहीं करता हूं। मैं शिफ्ट से जाऊंगा पूरा नीचे तक, इसको सिलेक्ट करूंगा जहां तक ये है मेरी डिटेल, और मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल D। दोबारा बता देता हूं, कंट्रोल प्लस D इज इक्वल टू ड्रॉ डाउन दी फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो ड्रॉ डाउन हो जाता है बिल्कुल एज इट इज। तो मैं कंट्रोल D करूंगा तो देखिए मेरी पूरा जो है वो ड्रॉ डाउन हो गया। अब अगर मैं इनका टोटल देखता हूं तो देखिए इसका टोटल है, इन दोनों को मैंने लाया तो यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्ट होता है नीचे 2,43,000, नहीं हाँ ये है 2,43,900, ये ही 2,43,900 है। तो इन सबका टोटल लास्ट वाले कॉलम में लग गया। अब क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं है। तो हम यहाँ से इसको कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एरो से हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे आएंगे डाटा के अंदर, देखिए ऊपर ये डाटा का ऑप्शन होता है। डाटा में आए, डाटा में आने के बाद आपने आना है शॉर्ट के अंदर, देखिए ये शॉर्ट का ऑप्शन होता है। हमें चाहिए Z2A, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, Z2A कर लेंगे। जैसे ही आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अगर Z2A करोगे तो पहले कॉलम को करेगा। हमने इसके शॉर्ट के ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट बाय टैक्सेबल वैल्यू आपको करना है। क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है।
शॉर्ट बाय टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर जब आप ऑर्डर में आओगे तो आपको यहाँ पर करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्या करना है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके कर दो। तो अब देखो आपके पास सबसे ज़्यादा काम आपने किसने करा है? पैरागॉन पॉलीमर से करा है। कितने का करा है? इतने का करा है, 1,21,82,112 का। इन तीनों का टोटल कितना बनता है? टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू का टोटल कितना है? ये देखिए नीचे आ गया, 1,27,91,218। तो लास्ट वाला टोटल ही मेरा 1,27,02,18। ठीक है। अगेन अब मैं इसमें एक टेबल लगा देता हूं, क्योंकि अगर मैं प्रिंट करूंगा तो अच्छा नहीं आएगा। टेबल की शॉर्टकट की होती है Alt+HBA। तो मेरा ये टेबल लग के हो गया तैयार। अब मैं इसको जूम इन कर देता हूं और आपको दिखा देता हूं रिपोर्ट। ठीक है। तो ये हमारी रिपोर्ट जो है वो बन के हो गई तैयार। वैल्यू वाइज पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट विद जीएसटी, जो कि हमारी ऑनर की सेकंड रिक्वायरमेंट थी। तो देखो टैली ने फंक्शन किसी और चीज़ के लिए बनाया है, हम इसका प्रयोग किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, पर प्रयोग ये करने से आपका ऑनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट बनने वाला है। जिसकी सबसे कम वैल्यू देखो, इसकी सबसे कम वैल्यू है नीचे 2,881, इसके ऊपर 3,000, इसके ऊपर 3,000, इसके ऊपर 3,271। तो ये सब क्या हुआ? अलग अलग होके मेरे सामने आ गए। तो एक ही वीडियो के अंदर आपको टैली और एक्सेल में दोनों ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हमने कर दिया सेव और यहाँ से मैंने कर दिया इसको क्रॉस। ठीक है। ऑनर की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर आते हैं। ऑनर हमसे कह रहा है अब कि मेरे को दो मंथ वाइज B2B एंड B2C सेल रिपोर्ट विद जीएसटी डिटेल। B2B अलग दो, B2C अलग दो। फॉर्मेट कैसे कह रहे हैं भाई साहब? फॉर्मेट कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए? मंथ आगे हो, देन B2B B2C उसकी टैक्सेबल वैल्यू। बहुत सिंपल फंडा, कोई इशू नहीं है, कहीं से नहीं निकाल सकते आप टैली के अंदर। जो हम रिपोर्ट बता रहे हैं वहां से आप निकाल लोगे, कोई बात नहीं। सेल रिपोर्ट की बात हो रही है। जब सेल रिपोर्ट की बात होती है तो हमें आना होता है आउटवर्ड सप्लाई के अंदर। कहां पे आना होता है? आउटवर्ड सप्लाई के अंदर। आउटवर्ड सप्लाई में हमने एंटर प्रेस कर दिया। यहां पर मेरे पास B2B और B2C दोनों अलग अलग मेंशन हो रही है। ठीक है। अब मैं B2C को यहां से एक्सपोर्ट करूंगा। B2C वाले कॉलम पे आके मैंने क्या करना है? एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही B2C पे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास मंथ वाइज अलग से मेंशन होने लग गई है। मैं Alt+E की मदद से इसको कर लूंगा एज इट इज एक्सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऑनर ने मांगी है मंथ वाइज, पार्टी वाइज नहीं है यहाँ पर, मंथ वाइज B2B B2C सेल रिपोर्ट की बात हो रही है। तो Alt+E से एक्सपोर्ट करा। यहाँ पे मैंने पाथ को कॉपी कर दिया और यहाँ पे मैं रख दूंगा B2C डिटेल, इसका नाम रख दूंगा। ठीक है। मैंने पाथ को कॉपी कर दिया, डेस्कटॉप जो हमारा पाथ था। आउटपुट फाइल का नाम मैंने रख दिया B2C डिटेल। ठीक है। और मैंने यहाँ पे रख दिया शीट का नाम रख दिया B2C1। ओके। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, अगर आप ऑप्शन को यस रखते हो तो ये फाइल आपकी ओपन होती है। ओपन एक्सपोर्टेड फाइल को अगर आप नो करोगे तो आपकी फाइल ओपन नहीं होगी, आपको पाथ पे जाके ओपन करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे इसको यस करते हुए इसको ओपन कर लिया। ये देखिए ये मेरी B2C की जो है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगेन, ये मेरी B2C की मंथ वाइज जो है वो मेरी पूरी रिपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। पर वो कह रहा है, ऑनर कह रहा है मेरे को B2C और B2B दोनों चाहिए। कोई बात नहीं भैया, वैसे दे देंगे तुम्हारे ऐसे, सैलरी चाहिए अगेन। B2B पे अब हम आएंगे B2B के ऊपर। कहां पे आएंगे? B2B के ऊपर। और यहां पर आके हमने कर देना है एंटर प्रेस। ये भी रिपोर्ट हमने एज इट इज क्या कर लेनी है? एक्सपोर्ट कर लेनी है। Alt+E एक्सपोर्ट। पाथ यहां पे मैं कॉपी कर दूंगा, पेस्ट, और यहां पे मैं लिख दूंगा इसका फाइल का नाम B2B। ये हम मंथ वाइज मंथ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और मैंने ये कर दिया एक्सपोर्ट। ओके। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक एक कॉलम इंसर्ट करते जाएंगे। क्या क्या करेंगे? एक एक कॉलम, क्योंकि वो क्या कह रहा है? अप्रैल के महीने की B2B B2C फिर नीचे टोटल। कोई बात नहीं। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? कंट्रोल प्लस प्लस कर देना। कंट्रोल और प्लस का साइन होता है न्यूमेरिक पैड के अंदर, तो आप उसको प्लस कर दोगे और R दबाओगे, एंटर, R एंटर। मैंने यहाँ पे 2 रो एंटर कर दिए। शॉर्टकट की पे भी आप मत जाओ, आप बेसिक फंडे को समझो खाली। तो जो इनका रिपोर्ट का फॉर्मेट है, मैं पहले तो इनके जैसा फॉर्मेट बना के आपको दिखा देता हूं। जो ऑनर भाई साहब रिपोर्ट का फॉर्मेट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को मंथ फिर B2B B2C। ये हमारी कौन सी है रिपोर्ट? ये हमारी है B2B की रिपोर्ट। B2C की मैंने अलग से आपको दिखाई थी, अभी मैं उसको वहां से उठा लूंगा। तो यहां पर हम एक कॉलम को इंसर्ट करेंगे। Alt+I+C से होता है कॉलम इंसर्ट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सेल टाइप, सेल टाइप लिख दे रहे हैं। यहां हमने लिख दिया B2B, क्योंकि ये B2B वाली है, यहाँ पे आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है। ये B2B वाली है। अभी हम इसका शीट का नाम सब्जेक्ट जो है वो चेंज करेंगे। और ये हमने लिख दिया B2C। B2C अभी हम कहां से उठाएंगे मैं आपको बता दूंगा। इस मंथ को मैंने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। इसको मैं क्या कर दूंगा? मर्ज। Alt+HMC शॉर्टकट की होती है मर्ज करने की।
लिख के बता देता हूँ, ऑल्ट प्लस एच प्लस एम प्लस सी आप दबाओगे तो आपके सेल जो है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज होता है दो सेलों को एक करना, मतलब मिला देना। और नीचे चाहिए हमें टोटल, नीचे हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। साइड में सेस वाला कॉलम है, इसको हम कर देंगे डिलीट। ये हमारे टैक्स का टोटल है, पर हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स का टोटल चाहिए। तो इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, अब मेरे को B2C उठाना है, तो B2C उठाने के लिए मैं दूसरी शीट अपनी ओपन कर लूंगा। ये देखिए मेरी B2C की शीट थी, जो अभी हमने एक्सपोर्ट करना मैंने आपको दिखाई थी। यहां से कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां से लेके और यहां तक का जो कॉलम है, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक का कॉलम एज इट इज मैं यहां से कंट्रोल प्लस सी क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी। कॉपी का फॉर्मूला कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी करा, नेक्स्ट शीट पे आया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस वी कर दिया। ये मेरा इसका टोटल हो गया। सेम ऊपर वाले फंडे को, ये जो फंडा है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको नीचे करने के लिए मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल डी। इसको नीचे करने के लिए मैं क्या दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस डी फॉर ड्रैग डाउन। जो फॉर्मूला है वो सीधा नीचे हो जाएगा, पेस्ट। ये हो गई हमारी B2C की सेल, वो हो गई हमारी B2B की सेल। इसको हम कर देंगे टोटल, क्योंकि ये टोटल है, टैक्स का टोटल नहीं है। इस तरीके से अभी हमारा नीचे आता है टोटल वाली बात। तो B2B और B2C की टैक्सेबल वैल्यू का टोटल ऑल्ट प्लस इक्वल टू, और ये सारी चीजों का टोटल यहाँ पे आ गया मेरे पास नीचे। तो अप्रैल की जो मेरी सेल है B2B और B2C की, वो कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,30,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,05,437 रुपए। ठीक है, IGST इतना, CGST इतना और SGST इतना, और जो टोटल वैल्यू मिली टैक्सेबल और टैक्सेबल वैल्यू मिला के वो 24,29,762। ये आप 3B से जाके भी चेक कर सकते हो, तो आपकी फिगर मैच होगी। तो यही फंडा मैं सबके अंदर लगा दूंगा, फटाफट से लगा देता हूं, आपके सामने लगाऊंगा, कुछ भी पीछे नहीं करूंगा। और मैं B2C के अंदर आऊंगा, मई वाली को यहां से करूंगा कॉल्ट कंट्रोल C, देन इसको कंट्रोल प्लस V। ठीक है, जून वाली को कंट्रोल C और इसको कंट्रोल प्लस V। थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम। ठीक है, ऐसे करके मैं सब में एक एक रो इंसर्ट कर दूंगा। आई थिंक यहाँ तक कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसके आगे आप कहानी अपने आप करना। ये मैं यहाँ तक सितंबर तक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो और लंबा होता है, वैसे ही लंबा हो गया होगा आई थिंक। जुलाई को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और ये B2C मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। अगस्त को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। सितंबर को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और ये मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, बाकी की मैं लाइनें अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा डाटा हो जाएगा। ठीक है, सेम फंडा हमने यहाँ पे रख देना है। ये हमारी B2B की सेल, ये B2C की सेल, ये 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 B2B की सेल, ये B2C की सेल। इनके अंदर एक एक कॉलम और डालना पड़ेगा टोटल का, इसके अंदर एक कॉलम टोटल का। देखो थोड़ी मेहनत लगेगी भैया, तनख्वाह चाहिए तो सोचोगे फ्री में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भैया। ये टॉपिक भी अभी आई थिंक कोई ला नहीं रहा, तो अब ये समझो आपके इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लग रही होगी। अगर आपको देखने में मेहनत लग रही है तो हमें बनाने में लग रही है। ठीक है, ये मैंने सारे मंथों को बना दिया, मंथ वाइज कर दिया। सीधा सीधी बात है, इनको सबको लगाते जाओ टोटल। तो ये आपकी जो है मंथ वाइज आपकी रिपोर्ट बनके तैयार हो जाएगी। एक के ऊपर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको यहाँ पे एक के ऊपर ही दिखा देता हूँ, किसी एक महीने के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके दिखा देता हूँ। ठीक, अप्रैल महीने की B2B B2C इतनी थी टैक्सेबल, B2B की इतनी टैक्सेबल, B2C की। ये इंटीग्रेटेड टैक्स, ये CGST SGST B2B का, ये CGST SGST B2C का, ये इन सबका हो गया टोटल। तो ये हमारे ऑनर की रिक्वायरमेंट थी। ऑनर हमसे क्या मांग रहा था, ऑनर हमसे ये मांग रहा था मेरे को मंथ वाइज B2B और B2C की सेल रिपोर्ट बना के दिखाओ। तो सारे महीने की तो मैं अभी आपको इतनी स्पीड में नहीं बना के दिखाऊंगा, नहीं तो आप खुद कंफ्यूजन हो जाओगे। यहाँ पर आप इसको कर दोगे डिलीट मार के, इसको चेंज कर दोगे, इसका नाम रख दोगे आप मंथ वाइज B2B एंड B2C सेल रिपोर्ट विद GST। ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, परचेज की रिपोर्ट भी बना के तैयार कर सकते हो।
तो ये आपकी जो है रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा उसको सजाया जा सकता है, पर अब मैं सजाने बैठूंगा तो भैया फिर तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल वेबल डाल के इसको जो है सजा सकते हो और आपकी रिपोर्ट बन के तैयार होगी। आपका ऑनर सेटिस्फाई, आपकी सैलरी खड़ी। जब आप नौकरी छोड़ोगे ऑनर को दर्द होगा तो आपकी सैलरी बढ़ाएगा भैया अपने आप। काम वाले आदमी की सैलरी बढ़ाई जाती है, काम ना करने वाले आदमी की कोई सैलरी नहीं बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये हमारी एक और रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, मंथ वाइज B2B और B2 से सेल रिपोर्ट। अगले हमारे ऑनर भाई साहब कह रहे हैं कि मंथ वाइज सेल एंड परचेज रिपोर्ट विद GST। मंथ वाइज सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज की रिपोर्ट मांग रहा है। बड़ा ही सिंपल है, तो इसको मैं डिलीट क्रॉस कर देता हूँ। टैली के ऊपर आए, मंथ वाइज सेल और परचेज की रिपोर्ट मांग रहा है। तो सेल और परचेज की रिपोर्ट बनाने के लिए अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप यहाँ पर आओ, इनपुट परचेज की सेल के लिए आप यहाँ पर आओगे। सेल की रिपोर्ट तो ऑलरेडी आपकी बनी चुकी है, B2B और B2 से मिला के टोटल सेल हो गई। परचेज की रिपोर्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में आओ, ऑल अदर ITC के अंदर एंटर प्रेस करो। ये आपकी रिपोर्ट तैयार है, बिल्कुल एकदम बनी बनाई है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। मंथ वाइज आपकी परचेज रिपोर्ट बनी हुई है पूरी। ये आपकी क्या है, मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट, ये आपकी बिल्कुल तैयार है। आपको क्या करना है, Alt से एक्सपोर्ट करना है। Ctrl+Alt+V से मैं यहाँ पर पाथ को कॉपी करना था, चलो कोई बात नहीं, पाथ को पेस्ट करना है। पाथ यहाँ तो उठा लेते हैं, एक्सपोर्ट फाइल का हमारा पाथ ही रहा। देखो सारी फाइलें हो गई, पहले एक भी नहीं थी, यहाँ पे सारी फाइलें अभी आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Alt+V कर दूंगा और ये हमारा परचेज रजिस्टर मंथ वाइज। तो गाइस ये तो देखो मेरा अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा बनके ही तैयार है, इसमें तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ये तो मेरा पूरा बनके ही तैयार है। परचेज वाइज टैक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेटेड CGST SGST, बस लास्ट वाले में आपने क्या करना है, टैक्स का टोटल नहीं मांग रहा ओनर हमसे, टोटल मांग रहा है पूरी वैल्यू का, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का। तो आपने यहाँ पे इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जो टैक्स है आपका इस परसेंटेज को आप जोड़ लोगे और यहाँ पे इसको नीचे आके Ctrl+D कर लोगे तो आपका टोटल आ गया। नीचे आके इस वाले टोटल को भी आप क्या करना, चेंज कर लेना, Alt+ इज इक्वल टू कर लेना, तो आपका पूरा टोटल ही नीचे तक का लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट तैयार होगी बनके परचेज रिपोर्ट। ये क्या है, मेरी परचेज रिपोर्ट है, मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट विद GST डिटेल। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट बनके तैयार है। इसको आप चेंज कर लेना डिलीट करके, यहाँ पर आप सब्जेक्ट जो डालना है वो सब्जेक्ट डाल दोगे। ओके, ये भी हमारा पार्ट पूरा हो गया। अब आओ अगले पॉइंट के ऊपर, जिस तरीके से मांग रहे थे उस तरीके से हमने दे दिया। अच्छा, ये इस तरीके से मांग रहे थे परचेज और सेल की, तो आपको कुछ नहीं करना भैया। फाइल खोल लेता हूँ मैं यहाँ पर, जो परचेज रिपोर्ट जो थी जिस तरीके से वो मांग रहे हैं मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। परचेज रिपोर्ट मंथ वाइज, यहाँ पे क्या करना, Alt+IR करना, Alt+IC करना, यहाँ पे टाइप लिखना सेल, सॉरी ये है आपकी परचेज और नीचे सेल। ठीक है, इसको दोनों सेलों को मर्ज कर दो, Alt+MC, ये आपका सेल मर्ज हो गया, मतलब जिस तरीके से वो मांग रहे थे। यहाँ पे सेल की वैल्यू उठा के कॉपी कर दो। सेल की वैल्यू आप कहाँ से ले लोगे, जो हमने ये सेल की रिपोर्ट बनाई थी, ये हमने सेल की रिपोर्ट बनाई थी, ये बस इसको आप यहाँ से Ctrl+C करो और ये आप Ctrl+V कर दो। तो देखो आपकी सेल की वैल्यू यहाँ पर आ गई। सेल का टोटल क्या है, इसको कर दो। तो सेल हमारी, अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूँ तो मेरी परचेज है 21,22,344 की और अप्रैल की सेल है 24,29,762। सेल के ऊपर हम ऑलरेडी वर्किंग कर चुके थे, वहीं से बस Ctrl+C करना और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना Ctrl+V। परचेज की रिपोर्ट हमने एक्सपोर्ट करी ली थी, तो ये मेरी मंथ वाइज बनके तैयार होगी। इसी तरीके से आप आगे के महीनों के अंदर इसको एंटर करते जाओगे। तो एक ही पेज के ऊपर आपके ओनर को टैक्स की वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, मंथ वाइज आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो आप टैली में कहीं से भी नहीं निकाल सकते। तो कुछ समझने की जरूरत है इस वीडियो को, बस हेल्पफुल बहुत होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी वाइज बिल नंबर वाइज सेल एंड परचेज डिटेल विद GST। अब वो कह रहा है कि पार्टी का नाम ऊपर लिख के आए, GST नंबर ऊपर लिख के आए और डेट, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, इस तरीके से मेरे को रिपोर्ट बनी हुई तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि ये परचेज रिपोर्ट है। इस परचेज रिपोर्ट में हमारे पास ये परचेज रिपोर्ट जो हमने बनाई थी, इसमें पैरागॉन जो है इससे हमने सबसे ज़्यादा माल खरीदा है। देखो 1,21,00,000 रुपए का माल खरीदा। अब ऑनर हमसे कह रहा है कि मेरे को बिल वाइज इसकी डिटेल निकाल के दो कि किस किस बिल में मैंने कितना कितना खरीदा इससे माल। तो कोई दिक्कत नहीं है, टैली पे आओ, टैली सॉफ्टवेयर में हम आ गए। परचेज की बात हो रही है तो हम आएंगे
इनपुट टैक्स रेट में अगर सेल की दोनों का फंडा एक ही निकालने का, मैं आपको परचेज की डिटेल निकालना बताता हूँ। परचेज में आए हम, किसी भी एक महीने के ऊपर आप क्लिक कर लो आके, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, ऑल्ट एफ कर लो फुल पीरियड के लिए, और पैरागॉन के ऊपर आ जाओ। तो पैरागॉन ये रहा हमारा, ये देखिए ये रहा पैरागॉन, ठीक है। तो पैरागॉन पे आके हमने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहां पर आपको डेट आ गई, वाउचर नंबर आ गया, मतलब ये इनवॉइस नंबर हो गया, सप्लायर का इनवॉइस नंबर ये हो गया, वो हमारा वाउचर हमारी फीडिंग का नंबर है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सप्लायर की डेट ये हो गई, ठीक है। आगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स की वैल्यू आ गई। आप इसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपकी ये पूरी जो है रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। वो अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में मांग रहा है कि मैंने अप्रैल के अंदर पैरागॉन से कितना माल खरीदा, तो अप्रैल में आप आ जाओ, पैरागॉन ये रहा, इसके ऊपर क्लिक कर दो। मैं इसको एक्सपोर्ट करके निकालूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो गया। तो पैरागॉन पे एंटर प्रेस करो आप, तो ये आपको अप्रैल के महीने में उसकी बिल वाइज डिटेल आपको तैयार होगी। तो इससे आप लेजर भी रिकंसाइल कर सकते हो पार्टी के बड़े आसानी से, ठीक है। ऐसी अगर सेल की बात चले तो आउटवर्ड सप्लाई में आओ, सेल रिपोर्ट B2B, यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो नाम था वो हम देख लेते हैं। सेल रिपोर्ट में आते हैं, सेल फाइल, इसमें जो हमारा सबसे बड़ा नाम था वो था सन इंटरनेशनल। तो मैं सन इंटरनेशनल ही आपको खोल के दिखाऊंगा। अप्रैल में सन इंटरनेशनल नहीं है तो हम यहाँ से इसको खोल लेंगे, F5 प्रेस कर देंगे ऑल्ट के साथ, ठीक है। सनी इंटरनेशनल में, क्योंकि जिसके ज़्यादा बिल है वही आपको खोल के दिखाऊं तो ज़्यादा बेस्ट है। देखो ये रहा सनी इंटरनेशनल, इसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी जो है रिपोर्ट यहाँ पर खुल के तैयार हो गई कि मैंने इस बंदे को कौन कौन से बिल के अगेंस्ट माल, 27/12 को 185 बिल नंबर, फिर 193 बिल नंबर, फिर 194 बिल नंबर, फिर 195 बिल नंबर, इस तरीके से मैंने इनको माल बेचा। तो ये सारी रिपोर्ट इनके सामने आ गई, बिल वाइज मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई। अगर मंथ में मांगता है कि मेरे को किस महीने में मैंने किसी पार्टी को कितने कितने इनवॉइस दिए, तो आप पर्टिकुलर मंथ पे आ सकते हो। अगर फुल पीरियड की बात होती है तो यहाँ पर आप Alt+F के साथ उसको फुल पीरियड कर सकते हो। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं सारी फाइलें एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। खुद काम कुछ भी करोगे आप घर पे बैठ के करोगे ना, छुट्टी है शनिवार संडे की, तो इसको करोगे। पार्टी का नेम ऊपर आ जाता है लिखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चलो मैंने इसको बाहर कर दिया क्योंकि टाइम फिर लगेगा इसको खुलने में, पर मैं चलो खोल के देखता हूँ अगर जल्दी खुल जाए तो। अदरवाइज जब भी आप पार्टी को एक्सपोर्ट करोगे, पार्टी को आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो ऊपर ही पार्टी का नाम और GST नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो गाइस ये पूरा वीडियो था। वीडियो थोड़ा लेंथी है नो डाउट, पर वीडियो में कुछ स्पेशल है तो लेंथी होगा। इसके अलावा अगर आपने ये वाला वीडियो ना देखा हो जो आपके पास अभी स्क्रीन में शो हो रहा है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा TDS का कोर्स, GST का कोर्स, एक्सेल का कोर्स, EPF ESIC का कोर्स और इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते समय कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सर्च करना है टेली स्पेस होम स्पेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट पे आपको क्या थर्ड स्टेप क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी वहाँ पे इस समय जो आज की बात है वो 2.1K के आसपास जो है सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी इसी नाम से चैनल बनाया, तो आपको ज्वाइन नहीं करना है। जहाँ पे 2.1 या 2.2 के सब्सक्राइबर चल रहे हैं लगभग, वो आप देख सकते हो। वहाँ आपको इन सारी वीडियो का कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। तो बात चल रही थी यहाँ पर हम दोबारा से, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप किसी पार्टी को एक्सपोर्ट करोगे, जैसे मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो देखो मेरे पास पार्टी का नेम और GST नंबर ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा जो हमारा ऑनर मांग रहा है। तो इस तरीके से हम ऑनर की सारी रिपोर्टों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से आपको चल के एक्सपोर्ट फाइल वाले फोल्डर में दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या एक्सपोर्ट करा था। देखो पहले हमने की थी सेल फाइल एक्सपोर्ट। सेल फाइल हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा ली, पूरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी, सबसे ज़्यादा किसने काम किया वो हमने लगा लिया, ठीक है। परचेज वाला हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया, वैल्यू वाइज, परचेज रिपोर्ट हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई। जिसने सबसे ज़्यादा काम करा वो पूरी हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। इसके अलावा B2B और B2C की डिटेल हमारे ऑनर ने मांगी थी, तो वो मेरी B2B और B2C की रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बनाई दी है, बाकी की रिपोर्ट तैयार करना मैंने आपको सिखाई दी है। तो ये वीडियो देखने के लिए गाइस आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहो, आगे आपको इनकम टैक्स, GST सारी लाइव रिटर्न फाइल करना भी सिखाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।